दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो 12 एग्जाम में पूछते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो बहुत ही खास है आपके लिए। आपसे आपके एग्जाम में सीधे सीधे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको प्रैक्टिस के तौर पर भी दे सकते हैं। लास्ट में बताइए 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, यह आपसे पूछा। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। चलिए एशिया के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार तो आपका रूस देश है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बोर्नियो द्वीप है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी नदी है जो कि चीन में। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, या भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो माउंट एवरेस्ट है जो कि 8,848 मीटर या विश्व का भी सबसे ऊंचा पर्वत है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, तो गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया और चीन में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे कैग बोलते हैं कितने वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती। एग्जाम में पूछ लेता किस कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती। कार्यकाल इनका होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। कैग की शक्तियां और कार्य संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक वर्णित है। कैग भारत सरकार और राज्य सरकारों की राजस्व और व्यय की लेखा परीक्षा करता है। कैग को हटाया जाना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, यह आपसे पूछा है। सीधे सीधे आपसे पूछ लिया है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। कौन कौन से 6 क्षेत्र, तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की जो शुरुआत हुई 1969 से हुई। अभी डेट ध्यान रखिएगा, कभी कोई पूछ लेता है घुमा के। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है, वो आपसे पूछा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1919 में हुई थी। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था। भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल गजट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसे 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने प्रकाशित किया। इसे हिकी गजट भी कहा जाता है या अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में सभी के जवाब आने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है, भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। यह महानदी पर स्थित है और 1957 में बनकर तैयार हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस फ्रांस में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस फ्रांस में। और पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है और यह सीन नदी किनारे स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी यूनेस्को की, वो हुई थी 16 नवंबर
16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। भारत यूनेस्को का संस्थापक सदस्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषाओं की कुल संख्या कितनी है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ में आधिकारिक भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 भाषाएं होती। इनको ध्यान से सुन लीजिए और कॉपी पेन उठा के लिख लीजिए, इसको बार बार रिवीजन करिए, पूछ लेता है इस एग्जाम में क्वेश्चन। तो संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं जो है वो हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, अरबी, रूसी। इसमें से आपको 3 दे देंगे और एक अलग दे देंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी में से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके 6 आधिकारिक भाषाएं होती हैं। बाकी बात हो रही यूएनओ की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में मध्याह्न रेखा स्टैंडर्ड मेडिरियन कौन से शहर से गुजरती है, यह आपसे पूछा है। भारत में मध्याह्न रेखा कौन से शहर से गुजरती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की मानक समय रेखा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 पूर्व देशांतर रेखा कितने पर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा पर आधारित है। या इलाहाबाद प्रयागराज के पास नैनी से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय जो है वह जो है भारत की मानक समय रेखा आप बताइए क्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, बहुत बार बताएं तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। कौन सा संविधान संशोधन जो है मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो है मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन या 1976 में हुआ था, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है। इस संशोधन में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया। या आपातकाल 1975 से 1977 के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लाया गया था। प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के ऊपर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह कब समाप्त हुआ था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जो हुई थी वह 1945 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। यह युद्ध ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच लड़ा गया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है। बढ़िया प्रश्न है, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 6वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा इसके तहत हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल कौन सी थी। यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल कौन सी थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अजंता की गुफाएं पहली विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा घोषित स्थल थी। 1983 में यूनेस्को ने भारत की पहली विश्व धरोहर स्थलों के रूप में अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, आगरा किला और ताजमहल को सूचीबद्ध किया था। इन सभी को एक साथ पहले बैच में शामिल किया गया, परंतु अजंता गुफाओं को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। बाकी बात करें अजंता गुफाओं के बारे में तो यह महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण काल था 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक। विशेषता क्या है इसकी, तो बौद्ध धर्म की गुफाएं, चित्रकला और मूर्तिकला की अद्भुत संगम है। यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ वर्ष 1983 में, महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है।
वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वर्तमान समय में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो श्री पुष्कर सिंह धामी हैं। श्री पुष्कर सिंह धामी वर्तमान समय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। बाकी ऑप्शन में दिया भगवंत सिंह मान, तो भगवंत सिंह मान जो है ये पंजाब के आपके मुख्यमंत्री हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और हिमंत बिस्वा शर्मा ये आपके असम के मुख्यमंत्री हैं। तो इन सभी का भी नाम याद रखना। बाकी ऑप्शन में दिया उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर। राजधानी है इसकी 2, देहरादून है शीतकालीन, गैरसैंण है ग्रीष्मकालीन। राज्यपाल हैं वर्तमान समय में श्री गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री अभी हम लोग पढ़े श्री पुष्कर सिंह धामी। और सीटों की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 70 सीटें हैं उत्तराखंड राज्य में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1881 में। भारत की पहली नियमित जनगणना जो हुई थी वह 1881 में हुई थी। 1872 में भी जनगणना हुई थी, लेकिन यह असंगठित रूप से हुई थी। 1881 में पहली बार व्यवस्थित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, और जो 1872 में हुआ था वह लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। जनगणना हर 10 वर्ष पर होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहां स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैरोबी केनिया में स्थित है यूएनईपी का मुख्यालय, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया के राजधानी में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रामसर साइट्स किससे संबंधित है। रामसर साइट्स जो है वह किनसे संबंधित है यह आपसे पूछा है। अभी दिन में हम इस प्रश्न को पढ़े हैं। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है रामसर साइट्स। रामसर साइट्स उन आर्द्रभूमियों को कहा जाता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की श्रेणी में रखा गया। यह नाम 1971 में ईरान के रामसर शहर में संपन्न रामसर सम्मेलन के आधार पर पड़ा था। वर्तमान समय में जो रामसर साइट्स हैं वह जुलाई तक वह 91 रामसर साइट्स हमारे देश में हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था। पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार जो है वह मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वह नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। ये तो तीनों इन्हीं एक ही नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के नाम है। अर्थशास्त्र मौर्य काल में राजनीति, अर्थव्यवस्था, कूटनीति पर लिखी गई ग्रंथ है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय की शासन पद्धति को दर्शाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा जो है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका की नासा स्पेस एजेंसी जो है, नासा जो है वह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी। हमारी स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। तो हमारी स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। नासा ने अपोलो मिशन के तहत 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर भेजा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मंगलयान मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था। मंगलयान मिशन जो है किस वर्ष लॉन्च किया गया था यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2013 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला मंगल मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत पहला एशियाई देश बना जिसने पहले ही प्रयास में सफलता पाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ।
भारत में वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है यह प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2006 में। आदिवासियों और वनवासियों को पारंपरिक भूमि पर अधिकार देने हेतु व्यक्तिगत व सामुदायिक अधिकार के लिए ग्राम सभा को निर्णायक निकाय माना गया। संवैधानिक संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम था यह संशोधन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रुपए का प्रतीक किसने डिजाइन किया था। रुपए का जो प्रतीक है वह किसने डिजाइन किया था, यह आपसे पूछा है। यह आपसे पूछा है कि रुपए का प्रतीक किसने डिजाइन किया था। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदय कुमार ने रुपए का प्रतीक डिजाइन किया था। भारत के रुपए का प्रतीक डॉक्टर डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था। यह प्रतीक 2010 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। यह चिन्ह देवनागरी के रा और रोमन के आर का मिश्रण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में पहला रेल इंजन किस देश से आयात किया गया था। भारत में पहला रेल इंजन जो है किस देश से आयात किया गया था, यह आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन से आयात किया गया था भारत का पहला रेल इंजन। भारत में पहला रेल इंजन ब्रिटेन से आयात किया गया था। यह इंजन थॉमसन कंपनी द्वारा ब्रिटेन में बनाया गया था। यह भारत लाकर 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी जो मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस ट्रेन को 3 इंजन खींच रहे थे, सुल्तान, सिंध और साहिब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1992 में। 1992 में भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी। महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा और उनके हितों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा के मामलों की जांच करना था। ये इसका जो अधिनियम आया था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में। स्थापना वर्ष 1992। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। इसके पर जो प्रथम अध्यक्ष थी वो जयंती पटनायक थी। वर्तमान अध्यक्ष भी ध्यान रखिए, वर्तमान अध्यक्ष जो है विजय रहाटकर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, यह आपसे पूछा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछता है, आपको ध्यान रखना है। तो भारत की पहली संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को थी। डेट जरूर ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के ने स्थायी अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता की। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। कुल सदस्य थे 389। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा राष्ट्रीय किसान दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। या पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह किसानों का मसीहा कहा जाता है। वह 1979 से 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। देखते हैं क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा किस भारतीय लेखक को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस भारतीय लेखक को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जी शंकर कुरूप को 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वह मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, यह आपसे पूछा है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखिए, अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।